जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो वृषभ लग्न लेकर आए, कुछ चर्चाएं करें। और ये वीडियो कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं है। और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो, जैसे 16 अगस्त 2024 से 16 सितंबर 2024 तक एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन। संक्रांति का टाइम मैंने लिया, उसी दिन 7:54 PM दिल्ली का संक्रांति का संक्रमण, और उसी दिन चंद्रमा का मून साइन है धनु साइन में, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र, चंद्रमा का एक ट्रांजिट, इसको डे टू डे लाइफ के हिसाब से, राशिफल के हिसाब से जैसे आप देखते हो, लेकिन ये लग्न के हिसाब से, दृष्टि और नक्षत्र डिवीजन, इतने सारे पॉइंट से हम चर्चा करें। वृषभ लग्न, लग्न लड़ शुक्र। हमेशा जो भी लग्न को हम एनालिसिस करेंगे, लग्न लॉर्ड को पहले फोकस करना चाहिए, उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक ठाक आ जाएंगे। लग्न लॉर्ड शुक्र को पोजीशन में है। शुक्र अभी 4th हाउस में आपका ट्रांजिट में है, और एग्जैक्टली 16 अगस्त 7:54 को सूर्य भगवान का संक्रांति संक्रमण हो रहा है कर्क साइन से सिंह साइन को, और यहीं पर सूर्य 00.01 डिग्री में है, जो कि पहले से शुक्र 19 डिग्री में थे। तो यहां आपका लग्न लड़ शुक्र कंब्यूस्ट से, अस्त से फ्री हो गए। ये एक मेन बेसिक पॉइंट। शुक्र के साथ अपना दोस्त, अपना मित्र बुधदेव है, और ये घर के ऊपर शनि का 7वां दृष्टि, जो शनि आपका लग्न के लिए जोगकारक प्लैनेट है, और 9वां और 10वां घर का ओनर। लेकिन 10वां घर में जून 30 तारीख से वो जबरदस्त बकरी मार रहा है। अभी ये बकरी प्लैनेट शनि का सिग्निफिकेंस बहुत है, बहुत ग्रेविटेशनल पावर लेकर ये बकरी में है, और इसका 7वां एस्पेक्टेशन अभी ये 4था घर का ऊपर है। देखिए, बेनिफिटेड तो मिल गया सूर्य कि घर को शनि का दृष्टि, यहां शुक्र और बुध है। बेनिफिटेड क्या? शुक्र बुध के ऊपर 7वां दृष्टि, या शनि के ऊपर बुध शुक्र का 7वां दृष्टि। लेकिन यहां सूरज का होना, 4था घर सुख का पिता की साइड से उस सुख में कुछ कमी, पिता पापा की साइड से उस सुख में कुछ कमी, अननेसेसरी टेंशन लेना पड़ सकता। और इसी घर के ऊपर 4था दृष्टि में मंगल है, जो मंगल के आपका लग्न में है। बाकी कोई मालेफिक का प्लेनेट सिवाय शनि का नहीं है। देखिए, बुजुर्गों लोगों को थोड़ा कंसिडरेशन करने का टाइम है। हो सकता घर का कोई सदस्य जो कि बड़े उम्र का है, उनका बात को थोड़ा कंसिडरेशन करने का टाइमिंग है। और ये शनि का दृष्टि सूर्य के ऊपर होने से, लग्न लॉर्ड 4th हाउस में होने से, कंसिडरेशन करना इतना इजी नहीं, लेकिन बावजूद इसके करना ही पड़ेगा। आपका काम है किसी और को दुख ठेस ना पहुंचाना, ये टाइमिंग है आपका। बहुत सारे टेस्टिफाइड ले लेते हैं, अभी शनि ले रहे हैं, शनि और लेने जा रहे हैं शनि, जो शनि की आपका जोगकारक प्लैनेट 9वां घर 10वां घर के बीच उनका स्थिति बकरी पोजीशन में है। और ऑल्सो ये आपके लिए जोगकारक है, 9वां का मालिक और 10वां का मालिक। 11th हाउस में राहु है। अभी राहु कहीं तारा चक्र में आपका संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र और अतिमित्र तारा जोन में नहीं आते हैं, इसको पहले देख लीजिए। इसका कहीं अपोजिशन में है शनि, ये राहु डेंजर जोन जैसे विपद तारा में, क्षेम तारा में, प्रत्यरि तारा में और बद्ध तारा में नहीं आता है। अगर आता है
तो राहु यहां आपका 11th हाउस में उतना बेनिफिटेड नहीं रहेंगे। और 2025 अप्रैल को एक घटना घटित होने जा रहा है हमारा ये आकाश में। यहां से शनि का ट्रांजिट और उल्टा ट्रांजिट राहु का दोनों आपस में अप्रैल महीने में मिलने जा रहा है। बहुत सारे उथल पुथल, पॉलिटिक्स, पैसा, फाइनेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वार, कई सारे चीजें ज्योतिष में जो लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं है उनके लिए 2025 विश्वास दे देने वाला ही साल होगा। और इसका असर भी हमारा इंडिविजुअल, हमारा जन मानस के ऊपर भी पड़ेगा। कहीं शनि का महादशा, राहु का अंतरदशा, किस पोजीशन में शनि है, राहु किस पोजीशन में जन्मपत्री है, दशा अंतरदशा, नक्षत्र डिवीजन में क्या बिलोंग्स करते हैं, तारा चक्र में क्या आते हैं, कई सारे चीजें। और पंचम भाव में केतु, पंचम भाव में केतु, ये आज का वीडियो में ज्यादातर इसके ऊपर जरा फोकस करेंगे। क्रिएशन, क्रिएट, संतान, प्रेगनेंसी की केस में मैं 5 मिनट टोटल इसको लेक्चर में एंड करता हूं। पंचम भाव में केतु, केतु के ऊपर बृहस्पति का 5वां दृष्टि, और ये केतु के ऊपर राहु का 7वां दृष्टि। मंगल आ जाएंगे आपका सेकंड हाउस को, मिथुन साइन को 26 अगस्त। 26 अगस्त से आगे 3.5 महीना तक प्रेगनेंसी के लिए कॉम्प्लिकेशन है। 3.5 महीना पार हो जाने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसका कारण क्या है ना, बृहस्पति जो एक्सटेंशन करने वाला प्लैनेट, जो फैलाने वाला, जो बड़ा करने वाला, जो एक्सपेंस करने वाला प्लैनेट, उसका 5वां दृष्टि में आपका ये केतु आ जाते हैं, आपका पंचम भाव। और बृहस्पति केतु से संबंध अच्छा है, लेकिन 3.5 महीना प्रेगनेंसी होने के बाद वो 3.5 महीने तक मंगल का 4था दृष्टि, राहु का 7वां दृष्टि, शुक्र का नीच का जाना, आपका लग्न लॉर्ड पंचम भाव को कन्या साइन, ये सारे प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के लिए उतना अप्रोप्रिएट सुइटेबिलिटी टाइम नहीं है। कंडीशन 3.5 महीना कैसे भी हो, अगर मैनेज कर लोगे, डॉक्टर कंसल्टेशन नेग्लेक्ट ना करना, उसके बाद चिंता की कारण नहीं है। जब शुक्र आ जाएंगे आपका 6 हाउस को, तुला साइन को 18 सितंबर, थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये मंगल यहां रहेंगे सेकंड हाउस में और 4था दृष्टि में आपका पंचम भाव और राहु का 7वां दृष्टि, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो बने रहेगा। इस तरह का कंसल्टेशन ज्यादा आता है, इस तरह का केसेस ज्यादा आता है, इसलिए वीडियो के माध्यम से छोटा सा हिंट देना मैंने उचित समझा। देखे तारा चक्र में बृहस्पति किस पोजीशन में है, वो आपको कितना हेल्प करेंगे। बृहस्पति तारा चक्र में किस पोजीशन में है प्रेगनेंसी के लिए, वो कितना हेल्प करेंगे। मंगल द डिस्ट्रॉयड प्लैनेट, अबॉर्ट कर देने वाला, अबॉर्शन कर देने वाला प्लैनेट अचानक सा, एंड जिसको कि केतु हेल्प कर लेता है, वो किस पोजीशन में है, किसका नक्षत्र में है, दृष्टि पंचम भाव को कहां से डाल रहा है। केतु द डिस्टर्बेंस, डिस्कनेक्शन, डिसकंटिन्यूटी। और ये कन्या साइन में कहीं मंगल है, कहीं शुक्र है, कोई मालेफिक का दृष्टि है, तो मेल साइट में स्पर्म काउंट कम होने का बहुत चांसेस है। फीमेल है तो उतना क्षमता नहीं है यूट्रस में उस चीज को धारण करने में। कहीं वो बलवान मिल गए केतु और मंगल, तब तो जल्दी अबॉर्ट हो जाने का बहुत संभावना है। कारण क्या कुछ हो सकता है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूं। कई केसेस है मेरे पास, और ये केसेस क्या बोलूं, ये हमारा घर का ये एक अपना केस भी है, इसको इग्नोरेंस हम नहीं कर पाएंगे। सो जरा ध्यान रखें, ख्याल रखें। और शनि अभी एफर्ट लगाने में
जो महारत उसको ही रिजल्ट देंगे। एफर्ट में कोई जल्दबाजी, नेगलेक्ट, नेग्लिजेंस यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर ठीक से इसी चीज को हैंडल मैनेज करोगे तब तो 11th में राहु आपको ऑटोमेटेड रिजल्ट देंगे। क्यों? राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि आपका जोगकारक प्लैनेट। यहां पर आपका एफर्ट के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करता है। काम को ऑनेस्टनेसली करें। सूर्य खुद के घर को सूर्य गए, सूर्य द गवर्नमेंट सेक्टर का रिलेटेड चौथा घर, जहां सुख का घर, और इसी घर के ऊपर अभी मंगल का चौथा दृष्टि, शनि का 7वां दृष्टि। छोटी सी नेग्लेक्ट, छोटी सी गिल्टी, छोटी सी भूल के लिए आपके लिए ना जाने कितना बड़ा पहाड़ आ जाएगा। सो बेहतर बेटर आपको ये एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस है कि काम को पिन टू पिन ऑनेस्टनेसली, जो आपके दायरे में है, अंडर द टेबल बिल्कुल नहीं है। पकड़े गए हमारा उड़ीसा में, हमारा स्टेट में आजकल बहुत पकड़े जा रहा है। बहुत प्रमोशन 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 पाके पोस्ट मिले हैं, बस 30 प्लॉट्स है, 20 प्लॉट्स है, लेकिन किराए पे रहते हैं। दिखावा कुछ और है, हमारा पास पैसा नहीं है। पता नहीं पेट का साइज कितना है, 6 इंच बाई 6 इंच होगा ना, इतने क्या भरना है उसमें। मन को शांत नहीं मिलता है, फिर से अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। ये मेरा भारत महान है। भाई क्या लेकर जाओगे? लोभ है बच्चों के लिए, इतने सब क्या कुछ कर दे, वो 4 पुरखों तो बैठे बैठे खाएंगे। अरे जाओ ना, झांक के देखो पास्ट लाइफ में वो बच्चा जो आपका आज का डेट में जो बेटा है, वो बेटा नहीं था, वो आपका और कुछ था या नहीं भी था। समझो यार ये यूनिवर्स का नियम को, लॉ को। और शनि आपको देखता है, कितना छुपाओगे, कहां छुपाओगे? इनकम टैक्स वालों को छुपाओगे, कोई प्रॉब्लम, बड़ी बात नहीं, छुपा देंगे, आपके हाथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। विजिलेंस वालों को छुपाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, सरल जीवन आप काटते हो, कहीं किराए पे रहते हो, कोई डाउट कोई नहीं करेगा। साले के नाम, भतीजे के नाम, ससुर के नाम, के नाम, उसके नाम प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। अरे भाई कम से कम इतना तो सोचो ना, कोई तो देख तो रहा है। घड़ा जब भरेगा जिस दिन आएगा। एक फीमेल लेडी हमारा ये उड़ीसा में परसों अरेस्ट हुआ, एक फीमेल लेडी, पता नहीं 50,000 रुपया, वो कोई जेई लेवल का क्या कुछ थी, कि 50,000 रुपया अगर दोगे तब तो बिल पास होगा। ये न्यूज में मिलता है सब, हर रोज सुबह सुबह बहुत मिल जाता है। इतना वो जो न्यूज में इतना व्याख्यान करके लिखाया गया कि मैडम को बहुत पसंद है फ्रेश सब्जियां, फ्रेश मछलियां, फ्रेश मटन। और वो मैडम को पता है कहाँ पर अच्छा मटन मिलता है, कहाँ पर फ्रेश सब्जियां मिलता है, कहाँ पर फ्रेश छोटे छोटे मछलियां मिलते हैं। कितना भी जाओ, कितना भी गहराई तक जाओ, ये अंडर द टेबल आपको ईश्वर ने दिया है, कुछ पास्ट प्रारब्ध कर्म इतना बड़ा ऑफिसर बना दिया। क्या कुछ आपने दिए थे तभी आपको ये पोस्ट मिल गया। एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था ना, क्लास में 50 बच्चे पढ़ता है, एक ही क्लास टीचर, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, एक यूनिफॉर्म, एक खाना पीना, एक हॉस्टल, एक निकलता कोई पुलिस अफसर तो निकलता कोई क्रिमिनल। ये सब होता है पास्ट कर्म। सो पास्ट कर्म में क्या कुछ किए थे ताकि उसका पॉजिटिविटी आपको मिल ही गया। भाई कम से कम इसको तो मिस यूटिलाइज मत करो, अगले जन्म के लिए स्टोरेज तो रखो। अभी से वो पेड़ को इतना काट देते हो यार, फिर अगले जन्म के लिए क्या स्टोरेज रखोगे?
सो शुक्र आ जाएंगे कन्या साइन को नीच होकर। कब आएंगे ना, कन्या साइन को 25 अगस्त को आ जाएंगे। यहां केतु के साथ बन जाएंगे राहु का पूर्ण दृष्टि में। उस टाइम मंगल का चौथा दृष्टि में, पंचम भाव में नीच का आपका लग्न लड़, वहां पर पूरा पावर विहीन हो जाएंगे। कोई भी नीच भंग राजयोग यहां संज्ञान नहीं लेता है। तो टिल आपको कसस रहना तब तक 18 सितंबर, जब तक तुला साइन को आपका लग्न लड़ नहीं आए। ड्राइविंग केयरफुली चलाए, वाहन का कारकत्व ही शुक्र, ओबीडियंट के हिसाब से चलाए ट्रैफिक का। लंबी दूरी यात्रा मत करे खुद ड्राइव करके। वाहन से रिलेटेड जितने क्या कुछ, सब कुछ आपके लिए अप्रोप्रिएट, उसी हिसाब से तुला साइन तक शुक्र को आने दीजिए तब तक। और ये शुक्र के ऊपर अभी मंगल और शनि का दृष्टि, जब यहां आ जाएंगे राहु का दृष्टि को शुक्र आ जाएंगे, फिर मंगल का दृष्टि चौथा इसी घर को आ जाएंगे, शनि की दृष्टि से पार हो जाएंगे। कई लिहाज से शुक्र अनकंफर्टेबल जोन को आ जाएंगे। दृष्टियां अगर देखें, हाँ ऑफकोर्स शुक्र अभी के टाइमिंग में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बिलोंग्स करता है खुद का, ये अच्छी बात है लग्न लड़। सो आपका दम खम, पर्सनालिटी, पैसा, शोहरत, हर चीज अभी दे रहा है आपका चौथा घर में। लेकिन छोड़ के चले जाएंगे बकरी मार के बुद्धदेव, सूर्य के साथ बुद्धदेव, शुक्र आ जाएंगे फिर चौथा भाव से आपका पंचम भाव। सो यहां बेसिक चीज, यहां शुक्र नीच हो जाते हैं, डेबिलिटेशन जोन है। ये जोन में शुक्र नीच हो जाती है। कहीं से शुक्र के साथ साथ अगर बुद्धदेव हो जाते तो नीच भंग राजयोग हो जाता, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिविटी और बढ़ जाता, चाहे दृष्टि किसी का हो क्यों ना हो। उधार करके घी पीना का सिचुएशन, उधार करके घी पीना, नीची भंग राजयोग को मैं यही समझता हूं, मेरे एक्सपीरियंस में यही ख्याल है। कहां से आ जाएगा पता नहीं, खुद कुछ नहीं कर पाएगा। कई एग्जाम्पल्स मेरा है, फ्री में कार मिल जाएगा चलाने के लिए, पैसा मिल जाएगा खर्चा करने के लिए। नीच भंग राजयोग बहुत पावरफुल होता है। इंसान को कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। हॉरोस्कोप में अगर नीचे भंग राजयोग है, सिचुएशन देखना है। ये प्लैनेटरी सिचुएशंस, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, नक्षत्र डिविजन्स। और जो ट्रांजिट जिस दिन हुआ धनु साइड में चंद्रमा, आपके लिए अष्टम स्थान ये ठीक ठाक नहीं है, छठा आठवां 12वां घर ठीक नहीं है, इसको क्रॉस देते हैं। मकर साइन 9th हाउस, कोई प्लैनेट देखता नहीं है, बृहस्पति का 9वां दृष्टि, भाग्य भाव से बेनिफिटेड रहोगे। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष बनेगा। एफर्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, भरोसा रखे, विश्वास रखे, काम के ऊपर फोकस रखे, नहीं तो लॉस खाओगे। 2 क्रॉस के साथ 1 टिक। ओके। मीन साइन राहु के साथ ग्रहण दोष, आने में पैसा कुछ तकलीफ, इतना इजी नहीं होगा। मेष साइन 12वां घर, वो घर भी ठीक नहीं, कहीं एक्सपेंडिचर। वृषभ लग्न हमेशा शुभ होती है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा, गजकेसरी योग बनेगा। ये 3 दिन तक जो माइनस हुआ इसी घर में प्लस मार देंगे। मिथुन साइन टाइमिंग मैंने रखा, आप नोट करके रख सकते हैं, या तो फोटो खींच के रख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट रखिए। सेकंड हाउस आपका पैसा का मामले में बुद्धदेव अभी 4th हाउस में, बकरी मार के 3rd को जाएंगे। और ऑल्सो पंचम भाव का अधिपति, दृष्टि कोई मालेफिक का नहीं है, आएगा तो पैसा कहीं से। मिथुन साइन। कर्क साइन 3rd हाउस,
राहु का पंचमा दृष्टि, कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखे ढंग से, बातों में मिस्टेक मत करे, नहीं तो वो छोटी मोटी बातें बढ़ जाएगा। सिंह साइन, चंद्रमा सूर्य के साथ, उस टाइम कोई प्लैनेट नहीं होंगे, अमावस्या तिथि के नियर अबाउट, और मंगल भी नहीं होंगे, तो कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं। फोर्थ हाउस, सुख में कुछ बढ़ोतरी, एक टिक, लेकिन सूर्य के साथ चंद्रमा होने से क्रॉस देता हूं एक। कन्या साइन, चंद्रमा ग्रहण दोष बनेगा, केतु के साथ रहेंगे, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि, बावजूद इसके नीच का शुक्र आपका लगना लड़। उसी दिन कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज मत करें, संतान को लेकर चिंतित रहोगे। एक टिक देता हूं, डबल क्रॉस देता हूं। बच्चों को लेकर बहुत परेशानी रहोगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की हिसाब से बच्चों से उसी हिसाब से रिटर्न रिजल्ट नहीं मिल सकता। तुला साइन 6 हाउस है आपका, खुद का घर आपका लगना लड़। सो कामकाज का जीवन में बढ़ोतरी, पैसा की प्लस। वृश्चिक, चंद्रमा का नीच भाव 7th हाउस आपका, पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है, कोई प्लैनेट राहु का 7वां दृष्टि 9वां दृष्टि पार्टनरशिप का बिजनेस में है, तो जरा बात कम करे, सुने ज्यादा, उसी हिसाब से काम ले। एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। धनु साइन, फिर अष्टम स्थान, 6ठा 8वां 12वां शुक्र का चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा नहीं मानते हैं हम, तो क्रॉस देता हूं। मकर साइन, भाग्य भाव, बृहस्पति का 9वां दृष्टि, जैसे यहां पर मकर साइन ट्रांजिट था इसी हिसाब से ही चलेगा, लेकिन उस टाइम शुक्र आपका लग्न लॉर्ड आपका नीच में होगा, तो ये टाइमिंग में जैसे धनु साइन में उसी हिसाब से नहीं होगा। मकर साइन भाग्य की बलबूते पर आएगा, लेकिन धनु साइन बृहस्पति का घर तो है, मंगल नहीं रहेंगे, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई अनएक्सपेक्टेशन गेन मिलेगा, नो, ऐसा भी नहीं, वही क्रॉस से एक ही ठीक। मकर साइन भाग्य भाव, बृहस्पति का 9वां दृष्टि, भाग्य के दृष्टिकोण से कहीं से बेनिफिटेड, एक टिक देता हूं। कुंभ साइन में शनि के साथ 20 दोष, यहां शनि बहुत ताकतवर, फिर से वही काम, अपना कर्म के ऊपर उतना भरोसा जितना रखना चाहिए उससे ज्यादा रखिए, तब ठीक चलेगा, नहीं तो ठीक नहीं चलेगा। शारीरिक के तौर पे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। छोटा सा वीडियो, कमेंट सेक्शन खोला, बीते बार उतना व्यूज नहीं आए, बस आज के लिए इतना। नेक्स्ट मुलाकात अगले वीडियो। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।